पूर्ण मध्य एशिया से आए और आके राजस्थान की संस्कृति में मिल गए, आके इंडिया की संस्कृति में मिल गए। ये भारतीय संस्कृति की महानता है कि जो कोई बाहर से आया हमने उसको अपने अंदर मिला लिया, हमने उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उनको हमने कहा कि मिल मिला जाओ। हम आगे पढ़ेंगे, जब एंशिएंट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे शक, कुषाण, हूण, ये सारे मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? कौन कौन? क्या आज आप एक भी आदमी के बारे में मुझे कह सकते हो क्या सर कि सर इस आदमी पे मुझे शक है कि ये शक है? कह सकते हो आप? नहीं लगता ना भाई, मध्य एशिया से आए थे तो उनके वंशज अपने बीच ही बैठे होंगे। आप किसी कह सकते हो सर ये मुझे कुषाण लगता है थोड़ा थोड़ा, या किसी को आपको तो सर ये हूण नहीं लग रहा क्या आपको? देखो सर इसी शकली हूणों में मिल रही है एकदम, नहीं कह सकते ना, इसका हम में मिल गए। हम सब में किसी में थोड़ा थोड़ा ब्लड शकों का है, थोड़ा थोड़ा कुषाणों का है, थोड़ा थोड़ा किसका है? इसी समाज के अंदर मिल गए, आत्मसात हो गए, हमारे अंदर ही घुल मिल गए। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि बाहर से आने वाले तत्वों को हमने हमारे अंदर मिला लिया, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव। वे संस्कृतियां जो बाहरी हमलों को इस प्रकार झेल जाती है कि उन्हें अपने अंदर मिला लेती है, लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाती है, सर्वाइव कर पाती है। वे कल्चर जो किसी बाहरी संस्कृति के प्रति, एक्सटर्नल कल्चर के प्रति वापस दिखाती है कि नहीं हम अपने अंदर मिलाएंगे नहीं, वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाती है। इसलिए अल्लामा इकबाल कह के गए थे कि मिस्र, रोमा, यूनान सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो मिस्र की सभ्यता समाप्त होगी, कहां गए वो लोग? रोमन की सभ्यता समाप्त होगी, यूनान की सभ्यता समाप्त होगी, हम वैसे के वैसे हैं। हम सिंधु घड़ी सभ्यता में भी पीपल पूज रहे थे, आज भी पीपल पूज रहे हैं। उस समय भी हम गाय की पूजा कर रहे थे, आज भी हम गाय की पूजा कर रहे हैं। पूरा का पूरा ढांचा वैसे पड़ा है, क्योंकि बाहर वाले आए, उनकी अच्छी अच्छी बातें हमने ले ली, बाकी उनका बहस हमारे देश हो जाओ, वैसा कि वैसे मिल जाओ, तो सारे सारी संस्कृति में आगे मिल गए अपने। मैं हमेशा हंसता रहता हूं कि अपने गुजरात में एक समुदाय रहता है पारसी। कौन रहते हैं? ये सारे ईरान से आए हुए। ईरान का नाम ही पहले था फारस, क्या नाम था? पर्सिया, पर्सिया बोलते इसको, फारसी नाम हुआ करता था। वहां पर जब मुसलमान राजा आए तो उन्होंने पारसियों को कहा कि या तो तुम मुसलमान बन जाओ या यहाँ से भागो। तो कई बन गए, कई मर गए, कई वहां से आ गए। तो कोई एक छोटी मोटी टुकड़ी एक जहाज के अंदर बैठी, उधर पर्सिया फारस की खाड़ी से निकली, अरब सागर में आगे गुजरात आ गई। और गुजरात में गुजरात के राजा को कहा कि भाई रे उधर मार रहे हैं, पीछे अंदर आने का मौका दे। गुजरात के राजा ने कहा हमारे तो खुद की खूब है और दिन दुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, तो हम तुम्हें कहां रखे रहे, हमारे तो खुद की आगे जनसंख्या ज्यादा हो रखी है। तो कहते हैं गुजरात के राजा ने उन पारसियों के पास में एक दूध का गिलास भर के भेजा। इसका मतलब था गिलास में ऊपर तक दूध है, हमारी जगह नहीं है, तुम्हें कहां बिठाएंगे। वो तो पारसियों का कमांडर था, बड़ा समझदार था, उसने दूध में चीनी मिला के वापस भेजी। जैसे दूध में चीनी मिलाने पर दूध का आयतन ज्यादा बढ़ता है पर वो मीठा हो जाता है, वैसे ही हम यदि तुम्हारे अंदर आएंगे तो तुम्हारी जनसंख्या यहां बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा तुम्हारे समाज को रक्षा करेंगे, अच्छी संस्कृति लेके आएंगे, भाईचारे लेके आएंगे। राजा को अच्छा लग रहा था, आओ आओ यार कितना जोरदार बात कही यार तूने। राजा ने उनको बिठा लिया। पर अपने समस्या, अपने हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है दुनिया जिसमें जातियां हैं, दूसरे धर्मों में किसी में भी जातियां। आप पारसी बापड़े आए, पारसियों हमने पूछा पारसियों क्या जात क्या है तुम्हारी? आपने बिना जात बताए अगले आदमी से बात ही नहीं करता कोई आदमी, आपने सबसे पहले जात पूछते हैं। उन्होंने कहा जात क्या है? तो उन्होंने कहा पारसी। उन्होंने कहा है पूरी बताओ, ब्राह्मण हो, बाणी हो, वैसे वैसे बताओ भाई साहब जात क्या है? उनका वैसे तो हमारी होती नहीं। तो हमने कहा बढ़ाओ, कुछ ना कुछ तो जाति बनानी पड़ेगी। इसलिए पारसी बापड़े जो काम करते उन्होंने वो जाति बनाई। जिसने लकड़ी का काम किया हुआ है लकड़ा वाला, जो दारू का काम करता था वो दारू वाला, बाटली वाला, स्क्रू वाला, टायर वाला, ये पारसियों की जातियां हैं। तो मैं कहता हूं अपने तो पारसी भी आके अपने में जातियां बना गए और अपने जैसे हो गए, बाहर उनमें जातियां। पूरी दुनिया में मुसलमानों में जातियां नहीं होती, भारत ही है। जहां मुसलमान भी कोई मिलता था अपने पूछते जात बता, और वो बताता और है कि भाई मुसलमानों में भी जाति, ईसाइयों में बना ली, हमने सबके अंदर बना ली, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर वो लाके घुल मिल गए। हमारी संस्कृति के जैसे ही हो गए तो उनपे बाहर का असर अब दिखाई नहीं। वैसे वैसे हूण मध्य एशिया से आए थे लेकिन भारतीय संस्कृति में मिल गए। तो अपने से पूछे भाई क्या एग्जाम्पल है कि आप लोगों ने उनको मिलाने के प्रयास किए होंगे? साहब हमने ब्याह कर लिया। भाई हम भेदभाव करते तो हमारा राजा उनमें ब्याह कैसे कर लेता? हमारा एक राजा अल्लट और उसकी एक रानी हूण है, और उसका नाम क्या है? और सुनो, ये जो हूण थे शिव जी के भक्त थे। हूण किसके भक्त थे? इस बात पे गौर करना, बड़ी समझने वाली बात है। हूण किसके भक्त है? कहां से आए? मध्य एशिया। कहां से आए? इसका मतलब मध्य एशिया तक शिव जी की भक्ति होती थी। मध्य एशिया तक किसकी भक्ति होती थी? आज अपने कहते हैं कि साहब शिव जी की भक्ति भारत में होती है, तो काफी साल 100 साल पहले तो पाकिस्तान में भी होती थी। तुम्हारा बाघा बॉर्डर तो 1947 में बना है, उससे पहले तो पाकिस्तान में भी होती थी, उससे पहले अफगानिस्तान में भी होती थी। आज के 501 साल पहले जाओगे तो हिंदू अफगानिस्तान में भी तो बैठे थे, अब खत्म हुए वहां से। थोड़ा साल और पीछे जाओगे तो ईरान में भी बैठे हैं। इसका मतलब भारतीय संस्कृति का विस्तार वहां तक है। कौन शिव जी की भक्ति क्या करते? शिव जी के कट्टर भगत थे कि जब भी कोई युद्ध करने जाते नारे लगाते हर हर महादेव। ये हर हर महादेव का नारा ही ढूंढ रहे हैं, इससे पहले अपने हर हर महादेव नहीं बोलते थे। आप अब कोई कोई काम करते तो बोलते थे हर हर महादेव, इसका मतलब आप सारे क्या हो? क्या हो सारे? हूण यहां पर आए, हूणों की एक राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम है हरिया देवी। हूण किसके भक्त है? शिव जी। मेवाड़ वाले भी अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? एकलिंग। एकलिंग जी किसके भक्त? एकलिंग जी मतलब शिव जी। अल्लट हरिया देवी कह रहा है कि हरिया देवी मैं शिव जी का भक्त, तुम भी क्यों ना दोनों मिलकर शिव जी की भक्ति। अलग अलग भक्ति में क्या पढ़ा हुआ है आपने? तो अल्लट की हूण रानी का नाम क्या है? हरिया देवी। उसने शहर कौन सा बसाया? हर्ष का मतलब शिव जी है। हर्ष का मतलब क्या होता है?
वो शिवपुर बसा रही है,